हेलो एवरीवन, आप सभी का रूपाली स्टडी हब चैनल में स्वागत है। आज 18 सितंबर है। आज हम लोग 18 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स होंगे उसे करेंगे एंड एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 17 सितंबर। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ओके, और इसका उद्देश्य क्या है? तो बच्चे के जन्म के दौरान माँ और नवजात शिशुओं की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाने के लिए है। ओके, और इस बार की थीम क्या है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का? तो सुरक्षित मातृ और नवजात देखभाल, ये थीम याद रखिएगा, सुरक्षित मातृ और नवजात देखभाल। ओके, और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। और 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 सितंबर को मनाया जाता है। और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, सितंबर 2021 में किसने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है? ऑप्शन सी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। स्वच्छ ऊर्जा और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ये जारी किया गया है, भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड ये गाजियाबाद जिला ने जारी किया। ओके, और हाल ही में सामाजिक प्रभाव बॉन्ड किस नगर निगम के द्वारा जारी किया गया? तो पिंपवड़ी चिंचवाड़ नगर निगम के द्वारा सामाजिक प्रभाव बॉन्ड जारी किया गया। ओके, और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला चेयरमैन कौन है? तो सोमा मंडल है। और हाल ही में किस देश के द्वारा ग्रीन स्टील का निर्माण किया गया? तो स्वीडन के द्वारा किया गया। ओके, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया? तो गाजियाबाद ने जारी किया। और हाल ही में सामाजिक प्रभाव बॉन्ड किस नगर निगम के द्वारा जारी किया गया? तो पिंपवड़ी चिंचवाड़ नगर निगम के द्वारा जारी किया गया। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला चेयरमैन कौन है? तो सोमा मंडल है। और हाल ही में किस देश के द्वारा ग्रीन स्टील निर्माण किया गया है? तो स्वीडन के द्वारा। ओके, यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है क्लियर कि हाल ही में किस देश के द्वारा ग्रीन स्टील का निर्माण किया गया है? तो स्वीडन के द्वारा किया गया है। ओके, नेक्स्ट, व्यापार और विकास रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? तो ऑप्शन बी 7.2%, 7.2% की दर से भारतीय अर्थव्यवस्था की दर बढ़ेगी। ओके, और अगर आप लोग से पूछ लिया जाए इस रिपोर्ट के अनुसार पहले स्थान पर कौन रहेगा? तो चाइना रहेगा 8.3% पे। ओके, और दूसरे स्थान पे हमारा भारत रहेगा 7.2% पे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी राइट हो जाएगा। ओके, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए अंकटाड की स्थापना कब हुई? तो 1964 में हुई। और मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और अंकटाड की महासचिव कौन है? तो रेबेका ग्रीनस्पैन है। और रेबेका ग्रीनस्पैन ये पहली महिला महासचिव है। अंकटाड की पहली महिला महासचिव कौन है? तो रेबेका ग्रीनस्पैन। ओके, और प्रेजेंट टाइम में यही अभी महासचिव है अंकटाड की, रेबेका ग्रीनस्पैन। ओके, नेक्स्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट ये अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है। और मानव विकास सूचकांक ये किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। मानव विकास सूचकांक ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी की जाती है। ओके, UNDP के द्वारा। ओके, नेक्स्ट, नवंबर 2021 में भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा?
भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ऑप्शन बी बिहार, नालंदा बिहार में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ओके, और इसका उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना है। ओके, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान सेंटर कहाँ स्थित होगा, तो ये पटना में होगा। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये बिहार में स्थित है। और ग्राम उजाला कार्यक्रम ये आरा बिहार से शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था, तो एलईडी बल्ब को वितरण करना था। ग्राम उजाला कार्यक्रम आरा बिहार से शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य था एलईडी बल्ब को वितरण करना। ओके, और 12,000 हॉर्स पावर इंजन कहाँ तैयार किया गया है, तो मधेपुरा फैक्ट्री में तैयार किया गया। मधेपुरा फैक्ट्री कहाँ है, तो बिहार में स्थित है। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 12,000 हॉर्स पावर इंजन कहाँ तैयार किया गया है, तो मधेपुरा फैक्ट्री में किया गया। ओके, और फ्रांस ने इसमें सहायता की है, फ्रांस की ऑल्टसोम कंपनी ने। ओके, नेक्स्ट, धम्मचक्र प्रवर्तन का संबंध सारनाथ स्थान से है। धम्मचक्र प्रवर्तन का अर्थ होता है कि महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश, तो महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। ओके, और महापरिनिर्वाण का संबंध किस स्थान से है, तो कुशीनगर से। महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है महात्मा बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति होना। तो महात्मा बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर, ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम ने किस राज्य में हाईडोंट शार्क की नई प्रजाति की खोज की है? हाईडोंट शार्क की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो ऑप्शन बी राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम ने हाईडोंट शार्क की नई प्रजाति की खोज की है। ओके, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी, तो 1851 में हुई थी। 1851 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में स्थित है। ओके, और ये इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना ये राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई थी और भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में स्थित है। ओके, और स्टैचू ऑफ पीस ये पाली राजस्थान में स्थित है। एक पौधा सुपोषित बेटी का नाम योजना ये कहाँ शुरू हुआ था, तो ये भी राजस्थान में शुरू हुआ था। और बीएसएफ ने राजस्थान की सीमा पर शुरू किया था ऑपरेशन सर्द हवा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, बीएसएफ ने राजस्थान सीमा पर शुरू किया ऑपरेशन सर्द हवा। तो ये सारा पॉइंट क्या था, राजस्थान से संबंधित था। ओके, नेक्स्ट, टाइम पत्रिका 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की वार्षिक सूची में कौन एक भारतीय शामिल नहीं है? 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की वार्षिक सूची में कौन एक भारतीय शामिल नहीं है? नरेंद्र मोदी शामिल है, ममता बनर्जी भी शामिल है, अदार पूनावाला भी शामिल है, ये विराट कोहली नहीं शामिल। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, टाइम पत्रिका 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की वार्षिक सूची में नरेंद्र मोदी शामिल है और ममता बनर्जी शामिल है और अदार पूनावाला शामिल है, ये विराट कोहली शामिल नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, और शताब्दी के सर्वाधिक दानदाताओं की सूची में शीर्ष पर जमशेदजी टाटा है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, शताब्दी के सर्वाधिक दानदाताओं की सूची में जमशेदजी टाटा शीर्ष पर है। ओके, और विश्व के महानतम नेताओं की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? शीर्ष स्थान पर कौन है विश्व के महानतम नेताओं की सूची में? तो जेसिका अर्डन है। ओके, और जेसिका अर्डन ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है। ओके, नेक्स्ट, अफगानिस्तान से निकासी अभियान का नेतृत्व करने वाले किस कमांडर को जर्मनी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? अफगानिस्तान से निकासी अभियान का नेतृत्व करने वाले किस कमांडर को जर्मनी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए ब्रिगेडियर जनरल जेम्स आर्ट को, इन्हें जर्मनी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है और ये अफगानिस्तान के निकासी अभियान के नेतृत्व करने वाले कमांडर हैं, जनरल जेम्स आर्ट। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर भुगतान के लिए ई रसीद 2.0 प्रणाली शुरू की है? किस राज्य सरकार ने कर भुगतान के लिए ई रसीद 2.0 प्रणाली शुरू की है? तो ऑप्शन ए उड़ीसा राज्य सरकार ने। उड़ीसा राज्य सरकार ने ई रसीद 2.0 प्रणाली शुरू की है। ओके, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, तो नवीन पटनायक है, और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल है। ओके, और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है। और इससे पहले भूपेंद्र पटेल से पहले कौन थे, तो विजय रूपाणी थे गुजरात के मुख्यमंत्री। बट अब वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन हो गए हैं, तो भूपेंद्र पटेल हो गए हैं। ओके, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, तो बसवराज बोम्मई है, बसवराज बोम्मई है। ओके, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उड़ीसा ई रसीद 2.0 प्रणाली किसने शुरू की है, तो उड़ीसा राज्य ने शुरू किया है। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में किसने डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स लॉन्च किया है? किसने डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स लॉन्च किया है? तो ऑप्शन सी इन्फोसिस। इन्फोसिस ने डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स लॉन्च किया है। ओके, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए इन्फोसिस की स्थापना कब हुई थी, तो 1981 में हुई थी। इन्फोसिस की स्थापना कब हुई थी, 1981 में हुई थी, और मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। और इन्फोसिस के सीईओ कौन है, तो सलील पारेख है। ओके, तो यहाँ पे पूछा जाता है डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स किसने लॉन्च किया है, तो इन्फोसिस ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। 1 ग्राम पंचायत 1 डीजी पे सखी का शुभारंभ किसने किया है? 1 ग्राम पंचायत 1 डीजी पे सखी का शुभारंभ किसने किया है? तो ऑप्शन डी मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 1 ग्राम पंचायत 1 डीजी पे सखी का शुभारंभ किया है। ओके, और इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, मतलब हर घर तक वित्तीय बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाना, और 80 महिलाओं को डीजी पे सखी तैयार किया गया है। यह हर घर जाकर बैंकिंग सुविधाओं को लेकर जागरूकता बढ़ाएगी। ओके, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए 1 ग्राम पंचायत 1 डीजी पे सखी का शुभारंभ किसने किया है, तो मनोज सिन्हा ने किया है। ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। ओके, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो न्यायमूर्ति पंकज मित्तल है। और प्रूफ ऐप किसने लॉन्च किया है, तो जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। तो ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रूफ ऐप ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये ऐप को लॉन्च किया गया है, और ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो न्यायमूर्ति पंकज मित्तल है, और प्रूफ ऐप ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में 3 दिवसीय भारतीय सेना प्रमुख का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? 3 दिवसीय भारतीय सेना प्रमुख का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 3 दिवसीय भारतीय सेना प्रमुख का सम्मेलन शुरू हुआ है। इसमें वर्तमान सेना प्रमुख और पूर्व सेना प्रमुख जो रिटायर हो चुके हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नई दिल्ली। नेक्स्ट। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट कहाँ चालू हुआ है? भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लांट कहाँ चालू हुआ है? ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट चालू किया गया है। ओके, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं, और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट ये कहाँ चालू हुआ है, तो आंध्र प्रदेश में चालू हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू हुआ है? किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू हुआ है? ऑप्शन बी उत्तराखंड। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है। आम आदमी पार्टी के लोगों से अपील है कि वे अपने आसपास या जिन मंदिरों से उनका विशेष लगाव हो उस मंदिर के साथ अपना एक सेल्फी लेकर शेयर करें। ऐसा करने से मंदिरों की वर्तमान स्थिति को सुधारने और उससे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंदिरों की पहचान दिलाने का काम किया जाएगा।
ओके, तो ध्यान रखिएगा सेल्फी विद टेम्पल अभियान ये उत्तराखंड में शुरू हुआ है। ओके, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और लाइकन पार्क ये उत्तराखंड में स्थित है। जंगल हीलिंग सेंटर ये भी उत्तराखंड में है। हर्बल गार्डन ये भी उत्तराखंड में है। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र ये भी उत्तराखंड में है। और भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी ये भी उत्तराखंड में है। ओके, भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो उत्तराखंड में किया गया है। ओके, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो उत्तराखंड में किया गया है। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में किसे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में अध्यक्ष चुना गया है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में किसे अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन ए शेफाली जुनेजा। शेफाली जुनेजा को इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष चुना गया है। ओके, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1947 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। ओके, और ये नाओगोजी ओंकोजो इवेला ये कौन है, तो WTO की पहली महिला महासचिव है। और रेबेका ग्रीन स्पेन ये कौन है, तो ये अंकटाड की पहली महिला अध्यक्ष है। रेबेका ग्रीन स्पेन ये अंकटाड की पहली महिला अध्यक्ष है। ओके, और रेखा शर्मा ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। तो ध्यान में रखिएगा शेफाली जुनेजा ये कौन है, तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष चुनी गई है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और नागोजी ओंकोजो इवेला ये WTO की पहली महिला महासचिव है। और रेबेका ग्रीन स्पेन ये अंकटाड की पहली महिला अध्यक्ष है। और रेखा शर्मा ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में मालाबार गोल्ड एंड डायमंड ने किस राज्य में 750 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। ऑप्शन ए तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य में मालाबार गोल्ड एंड डायमंड ने 750 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा तेलंगाना राज्य में 750 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है मालाबार एंड डायमंड ने। ओके, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा तेलंगाना। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि रामाकुंडम सोलर प्लांट कहाँ स्थित है, तो तेलंगाना में स्थित है। मृगवानी नेशनल पार्क ये भी तेलंगाना में स्थित है। अमरावती टाइगर रिजर्व ये भी तेलंगाना में स्थित है। और दलित बंधु योजना ये भी तेलंगाना में स्थित है। ओके, तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे तेलंगाना राज्य में स्थित है। ओके, नेक्स्ट, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।